आप सभी को जय मसीह की हिंदी बाइबल क्लास में आपका स्वागत है। प्रियो, जब हम पवित्र बाइबल को पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि परमेश्वर के वचन की अलग अलग चीज़ों के साथ तुलना की गई है और हर एक वो चीज़ जिसके साथ परमेश्वर के वचन की तुलना की गई है वो परमेश्वर के वचन के अद्वितीय पहलुओं को व्यक्त करती है। तो आज की क्लास में हम उन बातों को देखेंगे जिन बातों के साथ परमेश्वर के वचन की तुलना की गई है। नंबर 1, परमेश्वर का वचन आग के समान है। यिर्मयाह नबी की पुस्तक 23 अध्याय उसकी 29 आयत। यहोवा की यह भी वाणी है कि क्या मेरा वचन आग सा नहीं है। यहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर के वचन को आग के समान बताया गया है। ये अपने पवित्र स्तर के विपरीत सभी चीजों को जलाता और उन्हें शुद्ध करता है। नंबर 2, परमेश्वर का वचन हथौड़े की तरह है। यिर्मयाह नबी की पुस्तक 23 अध्याय उसकी 29 आयत। फिर क्या वह ऐसा हथौड़ा नहीं जो पत्थर को फोड़ डाले। यहाँ पर परमेश्वर के वचन की तुलना एक हथौड़े के साथ की गई है। हाँ मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन एक हथौड़े की समान है। ये बुराई को तोड़ता और नष्ट करता है। नंबर 3, परमेश्वर का वचन दीपक के समान है। भजन संहिता 119 और उसकी 105 आयत में लिखा है, तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। यस प्रियो, परमेश्वर का वचन अंधेरे में प्रकाश और रोशनी को प्रदान करता है। नंबर 4, परमेश्वर का वचन एक दर्पण की तरह है। याकूब की पत्री 1 अध्याय और उसकी 23 आयत। क्योंकि जो कोई वचन का सुनने वाला हो और उस पर चलने वाला ना हो तो वह ऐसे मनुष्य के समान है जो अपना स्वाभाविक मुंह दर्पण में देखता है। परमेश्वर का वचन दर्पण के समान है। ये हमें बताता है कि हम क्या हैं और हम परमेश्वर में क्या हो सकते हैं। नंबर 5, परमेश्वर का वचन दूध के समान है। पहला पत्रस 2 अध्याय और उसकी 2 आयत में इस प्रकार से लिखा है, नए जन्मे हुए बच्चों की नाई निर्मल आत्मिक दूध की लालसा करो ताकि उसके द्वारा उद्धार पाने के लिए बढ़ते जाओ। तो प्रियो, यहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर का वचन एक दूध के समान है और यह मसीह में बालकों अर्थात नए विश्वासियों का पोषण करता है। नंबर 6, परमेश्वर का वचन एक रॉड के समान है, एक छड़ी के समान है। प्रकाशित वाक्य 11 अध्याय उसकी 1 और 2 आयत में हम इस बात को पढ़ते हैं। परमेश्वर का वचन एक मापक यंत्र के रूप में विश्वास और सिद्धांतों के सभी मामलों में ईश्वरीय मानक है। नंबर 7, परमेश्वर का वचन एक बीज के समान है। पहला पत्रस 1 अध्याय उसकी 23 आयत, क्योंकि तुमने नाशमान नहीं पर अविनाशी बीज से परमेश्वर के जीवते और सदा ठहरने वाले वचन के द्वारा नया जन्म पाया है। परमेश्वर का वचन एक अंकुरित होने वाले बीज के समान है जिसमें अनंत जीवन देने की क्षमता है। नंबर 8, परमेश्वर का वचन एक तलवार के समान है। इब्रानियों की पत्री 4 अध्याय उसकी 12 आयत में हम पढ़ते हैं, क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल और हर एक दोधारी तलवार से भी बहुत चोखा है। प्रियो, परमेश्वर का वचन एक तलवार के समान है। ये अपने संचालन में तेज और दोधारी है जो शारीरिक और आत्मा की चीजों को अलग करता है। नंबर 9, परमेश्वर का वचन जल के समान है। इफिसियों की पत्री 5 अध्याय उसकी 26 आयत कि उसको वचन के द्वारा जल के स्नान से शुद्ध करके पवित्र बनाए। परमेश्वर का वचन जल के समान है। यह जीवन देने वाला, ताजगी देने वाला और शुद्ध करने वाला है। तो प्रियो, आज की क्लास में हमने देखा है कि परमेश्वर के वचन की 9 अलग अलग चीज़ों के साथ तुलना की गई है। लेकिन आज की क्लास यहाँ पर समाप्त नहीं होती है। इस क्लास को हम लोग कंटिन्यू करेंगे और इस क्लास का दूसरा भाग भी जल्द ही आपको मिलेगा, क्योंकि परमेश्वर के वचन की केवल 9 चीज़ों से नहीं, टोटल 18 चीज़ों के साथ तुलना की गई है। तो बाकी की 9 चीज़ों को हम लोग अगली क्लास में सीखेंगे। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू।